टू अंडरस्टैंड दिस हमें पहले तो ये समझना होगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रॉफिट क्या होता है, से 1 रुपये की सेल के ऊपर हमारा प्रॉफिट कितना बन रहा है। आई होप सो ये समझा होगा कि ये वाला फॉर्मूला किधर से बना, ये आपका बना है ये वाला बना इधर से। अब इस फॉर्मूला को समझना बहुत ज़रूरी है। Hey guys, this is Krishna Solanki, and in this video I'm gonna talk about each and every formula of marginal costing. टू अंडरस्टैंड दिस हमें पहले तो ये समझना होगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है। मार्जिनल कॉस्टिंग से भी बड़ा ये मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या है। अगर हम कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट हमने बनाया, हमने एक और प्रोडक्ट बनाया, तो दूसरा प्रोडक्ट इन एडिशनल प्रोडक्ट बनाने में हमको जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी, उस कॉस्ट को हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब नेक्स्ट जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट के डिफरेंस को लेके। सो व्हाट इज़ वेरिएबल कॉस्ट एंड व्हाट इज़ फिक्स कॉस्ट, ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट, कि कॉस्ट का बिहेवियर कैसा है। क्या हमें एक नया प्रोडक्ट बनाने पे वो कॉस्ट यूज़ करनी पड़ रही है क्या, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल हो गया, ओके, लेबर्स हो गए और प्रोसेस मटेरियल हो गया, ओके। सो दीज आर द कॉस्ट विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और उसे वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं, जो कि हर एक नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ होएगा, ठीक है। अब फिक्स कॉस्ट पे आते हैं। कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो भले तुम कितना भी प्रोडक्ट बनाओ कोई मैटर नहीं करता, और वो कॉस्ट इनकर होने ही वाली है, सच एज रेंट हो गया, डेप्रिशिएशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट और फाइनेंस कॉस्ट कोई भी हो गया, ठीक है। सो दीज आर द कॉस्ट विच विल incur whatever unit of production you will do, nothing matters, okay। so fixed cost होना ही होना है। so these are not considered for the decision making। अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं, तो अगर कोई प्रोडक्ट बनाए ना बनाए तो वो कॉस्ट इनकर होगी, तो ये डिसीजन मेकिंग के काम में आती ही नहीं है। तो हम जो डिसीजन मेकिंग काम में जो कॉस्ट आती है वो होती है वेरिएबल कॉस्ट, ओके। सो अब तुम लोगों ने वेरिएबल और फिक्स के डिफरेंस को समझ लिया है, तो नेक्स्ट जाते हैं हम। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे कि हमारा डिसीजन मेकिंग प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ओके। सो दिस इज़ द कंट्रीब्यूशन, जो कि डिसीजन मेकिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं इसे, डिसीजन मेकिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं इसे। सो फर्स्ट फार्मूला क्या हो गया हमारा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, ओके। इससे कनेक्टेड 2-3 फार्मूला जो ऊपर नीचे करके पूछते हैं, हालांकि इनका मतलब एक ही होता है। जैसे कि अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट करें तो हमारा सेल्स आता है, ओके। वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू अगर करें तो सेल्स माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इसी फार्मूला को आगे पीछे किया हुआ है, ओके। सो नेक्स्ट थिंग वी विल गो टू, अब हम आगे जाते हैं। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ तक हमने देख लिया था, जो इसका आया था कंट्रीब्यूशन, जो कि डिसीजन मेकिंग प्रॉफिट था, ओके। अब हम आगे जाते हैं, तो आगे हम माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट को, तो वो बनता है हमारा प्रॉफिट इन एक्चुअल, ओके। सो इसके बेसिस पे भी कुछ फार्मूलाज बनते हैं, जैसे कि कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस करें तो आता है हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट के अंदर फिक्स कॉस्ट ऐड करें तो आता है कंट्रीब्यूशन। हालांकि ये बहुत बेसिक फार्मूलाज है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ समझाने वाली बात है, सब आगे पीछे किया हुआ है इस चीज़ों को। सो नेक्स्ट थिंग आता है हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको पीवी रेशियो भी बोलेंगे, ओके। सो ये कैसे बनेगा, ये फॉर्मूला आता है हमारा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, ये परसेंटेज के फॉर्म में आएगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा डिसीजन मेकिंग प्रॉफिट कितना है 1 यूनिट ऑफ सेल के ऊपर, ओके। मतलब 1 रुपये की सेल के ऊपर हमारा प्रॉफिट कितना बन रहा है, तो वो परसेंटेज हमको शो करता है ये फॉर्मूला।
आई होप ये समझा होगा। अगर हमें ये फार्मूला को आगे पीछे करना है तो ये पीवी रेशियो आ गया। अगर हम पीवी रेशियो सेल्स को इस तरह भेज दें तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ओके, अगर हमें सेल्स चाहिए तो ये जो सेल्स चाहिए तो सेल्स पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा और पीवी रेशियो को इधर डाल देते हैं। तो सेल्स इज इक्वल टू, मैं इसे नए पेज पे ले लेता हूँ। अगर हमें पीवी रेशियो का फॉर्मूला देखना है तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स आता है। ओके, अगर हमें अब सेल्स चाहिए इस फार्मूला में पुट करना है तो क्या फार्मूला बनेगा? सेल्स इज इक्वल टू पीवी रेशियो, सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, और सेल्स को इधर ही रखेंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। अब इसके बेसिस पे एक और फार्मूला बन सकता है, सेल्स इज इक्वल टू वन सेकेंड, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ये तो आएगा अमाउंट में। अगर हमें इसे यूनिट में चाहिए तो हमें क्या अभी जितने भी मैं फार्मूलाज बनाऊंगा ना, अगर उसमें पीवी रेशियो डिवाइड में हो रहा है तो वो अमाउंट में आएगा। अगर यूनिट में चाहिए तो हमेशा पीवी रेशियो की जगह हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंगे या फिर पर यूनिट लेंगे। ओके, सो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये जो सेल्स आएगा वो आएगा आपका पर यूनिट में। ओके, यूनिट्स में, नॉट पर यूनिट में। आई होप सो ये समझा होगा कि ये वाला फॉर्मूला किधर से बना। ये आपका बना है कंट्रीब्यूशन से। कंट्रीब्यूशन कैसे बनता है? कंट्रीब्यूशन क्या होता है आपका? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो हमने फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को ऐड कर दिया जिससे हमारा कंट्रीब्यूशन आया। तो ये वाला फॉर्मूला इससे बना। ओके, अब इसके बेसिस पे एक और फॉर्मूला बनता है। ओके, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। अगर फिक्स कॉस्ट को देखें तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो। अब आप ये सोचेंगे कि कंट्रीब्यूशन का ये वाला किधर से आया, तो कंट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला था जो कि हमने इधर से लिखा था, ये वाला बना इधर से, सेल्स इनटू पीवी रेशियो। ओके, सो ये सारे फार्मूला नो डाउट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं बट सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड। अगर आप सोचो कि कौन सा हमें चाहिए, क्या चाहिए, तो वो ऑलरेडी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, सो जो नेक्स्ट फार्मूला है वो समझना थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट फार्मूला? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि या तो ब्रेक इवन पॉइंट बोल सकते हैं या फिर ब्रेक इवन सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा पॉइंट जहाँ पे ना तो लॉस हो रहा है ना ही प्रॉफिट हो रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब इस फॉर्मूला को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो फिक्स कॉस्ट हम क्यों ले रहे हैं, पहले ही हम ऐसा समझते हैं। इसका मतलब आपको पता होगा, मान लीजिए ये 30% है। ओके, और फिक्स कॉस्ट मान लेते हैं 10,000 है। गॉट इट? अब अगर फिक्स कॉस्ट 30% है, आप बोलेंगे ये जो फॉर्मूला बनता है वो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स से बनता है, तो इसमें फिक्स कॉस्ट को हम 30% की मान रहे हैं। अब इसके लिए हम वापस से थोड़ा सा पीछे जाएंगे। हमारा जो आता था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ओके, अगर हम इसको 30% मान रहे हैं तो ये तो 30% नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट कब होएगा? जब हमारा प्रॉफिट होएगा नहीं। इसका मतलब ये ज़ीरो हो जाएगा। और ये ज़ीरो कब हो जाएगा? अगर ये और ये सेम होएगा। अगर ये 30% हो तो ये भी 30% होना चाहिए। तो हम इसलिए मान रहे हैं कि फ़िक्स कॉस्ट इज़ इक्वल टू 30%। अगर हम 30% अगर फिक्स कॉस्ट है तो बाकी का जो बचा होगा वो वेरिएबल कॉस्ट होएगा। गॉट इट? अगर वेरिएबल कॉस्ट और मतलब टोटल कॉस्ट आपका अगर सेल्स के इक्वल है तो ही जाके नो प्रॉफिट नो लॉस होएगा, राइट? तो ये अगर फिक्स कॉस्ट 30% है तो इसलिए हम इसको 30% ले रहे हैं। तो बाकी का जो बचा होगा वो वेरिएबल कॉस्ट होएगा। ओके, दैट विल बी 70%। और अगर कॉस्ट इज इक्वल टू योर प्रॉफिट, ओके,
cost is equal to your sales, then there will be no profit or no loss. Got it? So ये कितना आएगा? आई थिंक 33,000 ये आएगा 33,333 रुपीज़. ओके, सो ये एक फार्मूला हो गया. और इसे अगर पर यूनिट में चाहिए तो इसको ही हम ब्रेक इवन पॉइंट या फिर ब्रेक इवन सेल्स को कैसे लेंगे? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. जैसा कि मैंने बोला था, 1 सेकेंड, जैसा कि मैंने बोला था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर लेते हैं तो वो हमेशा यूनिट्स में आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट या फिर ब्रेक इवन सेल्स. अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में निकालते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम कितने यूनिट बनाए कि हमारा फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए. ओके, सो assume 10,000 is fixed cost and contribution per unit is, let's say, 10. ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट को बनाने के लिए 10 रुपये का कंट्रीब्यूशन आ रहा है. ओके, सो अगर फिक्स कॉस्ट हमारा 10,000 है और कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट इक्वल है तो ही ब्रेक इवन आएगा. ओके, तो मतलब कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट इक्वल है और 10,000 रुपीज़ का अगर हम कंट्रीब्यूशन देते हैं तो हमारे यूनिट कितने होने चाहिए? सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 10,000 बाय 10, 1,000 यूनिट. मतलब 1,000 यूनिट अगर हम बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जनरेट होएगा. मतलब इतने पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स आ सकता है. इसके ऊपर जो रहेगा दैट विल बी योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी. अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? नेक्स्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ तक हमने देखा कि यहाँ तक हमारा कॉस्ट कवर हो रहा था. ओके, दैट इज़ योर ब्रेक इवन सेल्स. अब इसके ऊपर जितना भी कमाएंगे वो हमारा बोनस है. बोनस इन द सेंस प्रॉफिट है. ठीक है, तो ये हमारा है मार्जिन. मार्जिन का मतलब ही क्या होता है? मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट, और सेफ्टी का मतलब अगर हम इतना कमा रहे हैं, इससे नीचे नहीं जा रहे हैं तो हम सेफ़ है. इसका मतलब हम प्रॉफिट कमाते रहना है हमको. ठीक है, दैट इज़ योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ये इस चीज़ को ही हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं, जो कि ब्रेक इवन सेल से ऊपर है. तो इन द सेंस ओवरऑल बात क्या हुई? जितना भी हमारा सेल्स है, ठीक है, इसमें से अगर हम ब्रेक इवन सेल्स इसको माइनस कर दे तो ये आ जाएगा. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या हुआ? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स या ब्रेक इवन पॉइंट. ओके, अगर ये 70% है तो ये 100% होती है, ये 30% होएगा. अगर ये 30% है या 40% है, कोई भी ले लो, तो ये 60% होएगा. तो ये फॉर्मूलाज क्रिएट होते हैं. ओके, तो इसके बेसिस पे एक और फॉर्मूला आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. अब इसे अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो ये देखते हैं ये फार्मूला जनरेट कैसे हुआ. तो सबसे पहले हम एक फार्मूला लेते हैं जो कि है प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट. अब कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था? एक फार्मूला था सेल्स इनटू पीवी रेशियो. वेयर इज इट? तो ये है सेल्स इनटू पीवी रेशियो. सेल्स इनटू पीवी रेशियो. ओके, ये कंट्रीब्यूशन हो गया. माइनस फिक्स कॉस्ट का एक फार्मूला था कि अगर हमें ब्रेक इवन सेल्स निकालना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. ओके, अब हमारे पास फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी है तो ये जो फार्मूला हो जाएगा ब्रेक इवन पीवी रेशियो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्रेक इवन सेल्स या फिर ब्रेक इवन पॉइंट इनटू पीवी रेशियो. ओके, अब पीवी रेशियो को कॉमन लेते हैं, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इनटू पीवी रेशियो. अब ये फॉर्मूला सेम टू सेम आपको इधर दिख रहा होगा, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट. अब हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल रहे हैं
तो पीवी रेशियो इस तरफ चला जाएगा, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो ये फॉर्मूला आपका ऐसे बनता है। ओके, सो नेक्स्ट वी आर टेकिंग वन मोर फार्मूला, द लास्ट वन। एक है एक्सपेक्टेड या फिर डिज़ायर्ड सेल्स। ये हम कैसे निकाल सकते हैं? इसका एक फार्मूला होता है कि फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट या फिर डिज़ायर्ड सेल्स। हम यहाँ पे प्रॉफिट या फिर लॉस लेंगे, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं पीवी रेशियो से, तो आएगा हमारा डिज़ायर्ड सेल्स। ओके, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा, एक्चुअली दो एग्जांपल। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अगर हम अब यहाँ पे देखें कि 10,000 हमको प्रॉफिट चाहिए, 20,000 हमको फिक्स कॉस्ट चाहिए, तो हमारा इधर कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? 30,000, जिसमें से माइनस होकर 10,000 आएगा। अब यहाँ पे लेते हैं अज्यूम 30,000, तो यहाँ पे 60,000 आ जाएगा। इसका पीवी रेशियो कितना बनेगा? पीवी रेशियो विल बी 50%। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम इधर रखते हैं 70,000, नीचे से जाते हैं, 10,000 हमको प्रॉफिट रखना है, 20,000 फिक्स कॉस्ट, 30,000 will be your contribution and 40,000 will be variable cost. What will be the PV ratio? %42.8571%. ओके, सो आपको पीवी रेशियो बताता क्या है? ये फॉर्मूला क्या बताता है कि फिक्स कॉस्ट और डिज़ायर्ड प्रॉफिट को, मतलब कि इन दोनों को ऐड कर ले तो ये इसके इक्वल आना चाहिए। ये भी क्या बताता है पीवी रेशियो, कि आपकी सेल्स के ऊपर कितना परसेंटेज, दैट इज़ 50% इज़ योर कंट्रीब्यूशन, तो 60,000 का 50%। तो हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये है परसेंटेज। तो हम इसको रिवर्स लेके जा सकते हैं कि 30,000 डिवाइड बाई 50% इज इक्वल टू योर 60,000 एंड 30,000 इज ऑलरेडी इक्वल टू योर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। द सेम इज़ विद दिस। अगर हम 70,000 का 42.8571% निकालेंगे तो 30,000 आएगा। द 30,000 विल बी इक्वल टू योर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अगर फिर भी मुझसे कोई गड़बड़ हुई हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी और भी वीडियोस आते रहेंगे, सो स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।